वो दोनों वहाँ जंगल में उस साइड पर पहुंचे। श्वेता को वो जगह कुछ ज्यादा ही पसंद आ रही थी क्योंकि वो एक ट्रू नेचर लवर थी। सैम ने उसे बताया कि लोग कहते हैं कि ये जगह सुपरनेचुरल चीजों से भरी हुई है। सैलमन क्रीक में देवता और शैतान दोनों का वास होता है। श्वेता को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने थोड़ी दबी आवाज में कहा, मुझे नहीं लगता कि आज के इस मॉडर्न टाइम में लोग इसमें विश्वास रखते होंगे। सैम ये समझ चुका था कि श्वेता को यह सब सिर्फ एक झूठी कहानी लग रही है। तभी श्वेता ने नोटिस किया कि उसके फोन में नेटवर्क नहीं है। सैम ने कहा कि इसमें ताज्जुब होने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि ये जंगल शहर से काफी दूर है, इसलिए नेटवर्क यहाँ पर लगभग ना के बराबर आता है। श्वेता ने कहा, वैसे फिलहाल तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, तो चलो हम अपने अपने काम पर लग जाते हैं। पर अचानक मौसम बदलने लगा, ठंडी हवाएं चलने लगी और तभी जोर से बादल गरजा और बिजली चमकी। सैम ने कहा, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। वो दोनों कार के अंदर आ गए। सैम कार स्टार्ट करने की लाख कोशिश कर रहा था, पर कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब जैसे ही वो दोनों नीचे उतरे, बारिश शुरू हो गई। सैम ने श्वेता से कहा, यहाँ पास में ही एक कॉटेज है, हमें जल्दी से वहाँ चलना होगा। वो दोनों भागते हुए कॉटेज के अंदर पहुँच गए। रात हो चुकी थी और मीरा यहाँ ऑफिस में परेशान उन्हें कॉल करने की कोशिश कर रही थी। उनका फोन आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज एरिया बता रहा था। अंदर आते ही सैम ने कहा, मैं अपने ड्राइवर को कॉल करने की कोशिश करता हूँ। पर श्वेता का ध्यान तो कहीं और था। शायद वो सैम और साइमन के चेहरे के रहस्य में ही उलझी हुई थी। सैम कॉल करने लगा, पर कॉल ना लगने की वजह से उसने फोन काट दिया। तभी अचानक एक जोर की बिजली गिरने की आवाज आई, जिससे लाइट्स फ्लिकर करने लगी। श्वेता बेहद डर गई थी। सैम ने उसे तसल्ली दी, शायद मौसम खराब होने की वजह से इस एरिया का पावर कट कर दिया गया है। उसने फिर कॉल करने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। सैम ने कहा कि आज मौसम विभाग ने पूरे सॉलोमन क्रीक में रेड अलर्ट जारी किया है, तो आज की ये रात हमें यहीं बितानी होगी। बाहर हर तरफ केवल तूफानी बारिश हो रही थी। करीब 2 घंटे बाद बारिश रुक गई। चारों तरफ केवल पानी ही पानी था। सैम ने कहा, ठंड बढ़ रही है, हमें जल्दी से बाहर जाकर किसी से मदद मांगनी चाहिए। श्वेता ने कहा, हो सकता है कि तूफान फिर से आ जाए। सैम ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। पर श्वेता ने सैम को रोक लिया। उसने कहा कि हम साथ आए हैं तो बाहर भी साथ ही जाएंगे। इसके बाद वो दोनों बाहर आ गए। कुछ दूर आने के बाद सैम ने कहा, ये जंगल शहर से काफी दूर है और ठंड भी बढ़ रही है, तो हम ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। हमें कॉटेज में ही इंतजार करना होगा। मीरा हमें ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगी। श्वेता ने कांपते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, मैं तो इस ठंड में जम जाऊंगी। कुछ लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद वो दोनों कॉटेज में वापस जाने लगे। चलते चलते अचानक श्वेता को दर्द का एहसास हुआ। उसने नीचे अपने पैरों को देखा। कटीले झाड़ियों की वजह से उसका पैर जख्मी हो गया था। अंदर आने के बाद सैम ने कहा, ये चोट काफी गहरी है। सैम ने अपनी कोट और शर्ट उतार दी। तभी श्वेता ने उसकी छाती पर एक गहरा कटा हुआ निशान देखा। वो सोच में पड़ गई। उसे लगा था कि अब साइमन वापस आ गया है, पर ऐसा नहीं था, क्योंकि साइमन की छाती पर तो कोई निशान ही नहीं था। पर फिर भी उसने सोचा कि हो सकता है कि ये चोट उसके गायब होने के बाद लगी होगी। वो अभी इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी सैम ने अपनी शर्ट फाड़कर उसके घाव पर बांध दिया। श्वेता ने उसका शुक्रिया अदा किया